अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा दोबारा हाज़िर हूं बहुत सी अहम मालूमात लेकर, जिनका बहुत सी आवाम को इल्म नहीं होता। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो नॉन ईयू फैमिली मेंबर है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर किसी भाई के पास यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की नेशनैलिटी है, लेकिन उनकी बीवी और बच्चों के पास नेशनैलिटी नहीं है, सिर्फ वीज़ा कार्ड है, रेजिडेंट कार्ड है, और वो इंग्लैंड में आ चुके हैं, यूके में दाखिल हो चुके हैं ब्रेग्ज़िट से पहले पहले। तो अब उनका ईयू सेटलमेंट स्कीम कैसे अप्लाई किया जाएगा? तो आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे कि नॉन ईयू फैमिली मेंबर्स जो हैं उनका जो सेटलमेंट स्कीम है वो कैसे अप्लाई होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जो यूरोपीय यूनियन के लोग हैं, मसलन जिन लोगों के पास यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की नेशनैलिटी है और वो इंग्लैंड में आ चुके हैं, वो कैसे अपनी ईयू सेटलमेंट स्कीम या प्री ई सेटलमेंट स्कीम अप्लाई करें। तो वो तरीका हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, बहुत आसान, और बहुत भाई उससे मुफीद भी हुए थे। हमें बहुत से मैसेजेस भी आए थे, कॉल भी बहुत से भाइयों ने की थी कि ये बहुत अच्छा और आसान और मुफ्त तरीका है। लेकिन बहुत से भाइयों ने यह भी मैसेज किया था कि हमारी तो अप्लाई हो चुकी हैं, जिनके पास नेशनैलिटीज़ हैं यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की, लेकिन हमारी बीवी या हमारे किसी बच्चे के पास अगर नेशनैलिटी नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो हम उनकी अप्लाई करते हैं लेकिन उनकी अप्लाई नहीं होती। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताएंगे कि नॉन ईयू फैमिली मेंबर जो हैं, यानी कि जिन लोगों के पास नेशनैलिटी है लेकिन बीवी बच्चों के पास नेशनैलिटी नहीं है, नॉन ईयू है, नॉन यूरोपीय यूनियन है, लेकिन वो इंग्लैंड में आ चुके हैं, तो वो अब कैसे जून 2021 के एंड होने से पहले कैसे अपनी सेटलमेंट स्कीम अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर किसी मुआवजे के, बिल्कुल फ्री। तो ये हम आपको अगली वीडियो में चल के बताते हैं। हमने एक वीडियो तैयार की है। इसके अलावा हम इस वीडियो में एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से भाइयों ने, हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों का सेटलमेंट स्कीम अप्लाई कर दी थी जिनके पास नेशनैलिटीज़ थी इंग्लैंड से बाहर, लेकिन वो अभी तक इंग्लैंड में नहीं गए थे। लेकिन अब मसला क्या हुआ है, वो मसला भी हम बताएंगे कि उनकी अभी तक पास क्यों नहीं हुई। तो व्यूअर्स, शुरू में ये होता आया था कि जब कोई भी फैमिली मेम्बर्स अपनी ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्लाई करता था तो फ़ौरन उसकी पास हो जाती थी। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल पेश करता हूँ कि मैं अगर स्पेन में भी था लेकिन मेरे बीवी बच्चों के पास नेशनैलिटी थी, लेकिन वो इंग्लैंड में अभी तक दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन जब उनकी ईयू सेटलमेंट स्कीम अगर स्पेन में बैठकर भी अप्लाई की जाती थी तो पास हो जाती थी। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई, बहुत से भाइयों ने ईयू सेटलमेंट स्कीम अपने बच्चों की अप्लाई की, बहुत सौ की पास हो गई, लेकिन बहुत सौ की उन्होंने एक मैसेज भेजा ईमेल पे कि अब आप क्या करें कि आप कोई प्रूफ हमें दें 6 महीने पुराना अपनी सेटलमेंट स्कीम अप्लाई करने से पहले 6 महीने तक आप यूके में रह चुके हैं, यूके में आए हैं, या यूके से होकर गए हैं, या अभी तक यूके में हैं। तो बहुत से लोगों की उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिया, ये फाल्ता लगा दिया, फॉल्ट लगा दिया कि आप जब तक प्रूफ पेश नहीं करेंगे तब तक ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्लाई नहीं होगी। तो ये मसला बहुत से भाइयों का हो गया है। लेकिन शुरू में बहुत से लोगों की पास हुई है, लेकिन अब उन्होंने ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दी हैं कि अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो अब आप तब तक अप्लाई ना करें अपने बीवी बच्चों का ईयू सेटलमेंट स्कीम, जो अभी तक इंग्लैंड से होकर नहीं गए हैं, तब तक अप्लाई ना करें जब तक कि उनके पास कोई प्रूफ ना हो कि जी हम इंग्लैंड में रहते हैं, पढ़ते हैं, या इधर से होकर गए हैं। वगरना आपकी ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्लाई नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जैसा कि हमने वीडियो जो आज की हमने आपको बताना था कि नॉन ईयू फैमिली मेंबर के लिए कैसे सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की जाती है, तो आइए सबसे पहले चलकर वो वीडियो देखते हैं। जी आइए। तो आए व्यूअर्स, सबसे पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन कर लें। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि जिनके पास नेशनैलिटी है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास नेशनैलिटी नहीं है, वो फैमिली मेंबर हैं, यानी कि बीवी बच्चे हैं उनके, जिनके पास नेशनैलिटी है, मसलन खावंद के पास नेशनैलिटी है लेकिन बीवी बच्चों के पास
यूरोपीय यूनियन की नेशनैलिटी नहीं है। तो वैसे तो मैंने एक वीडियो मुकम्मल तफसीलन बनाई है कि जिनके पास नेशनैलिटी है वो कैसे अप्लाई करें, और जिनके पास नहीं है वो आज हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर सा तरीका हम वो नेशनैलिटी वालों को भी इस वीडियो में बता देते हैं, ताकि जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें। तो अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन कर लें और प्ले स्टोर में जहाँ से ऐप डाउनलोड होती है किसी भी फ़ोन के उधर चले जाएं और उधर लिखें EU एग्ज़िट ID। तो ये ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। इस ऐप में जैसे ही आप डाउनलोड करके स्टार्ट करेंगे, मुकम्मल तरीका बताया हुआ है। ये देखें, पासपोर्ट को स्कैन करने का, पासपोर्ट की तस्वीर है, पासपोर्ट को डिटेक्ट करने का, फेस स्कैन करने का, फेस तस्वीर लेने का। तो ये मुकम्मल तरीका है। जिनके पास नेशनैलिटी है उनके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मसला उनके लिए है जिनके पास यूरोपीय यूनियन की नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन ये ऐप उनके पासपोर्ट को पकड़ता नहीं है। मसलन अगर किसी के पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, इंडियन है, तो ये ऐप उनके लिए कोई कारआमद नहीं है। वो क्या करेंगे, वो अपने लैपटॉप से या फ़ोन के ही इंटरनेट से अप्लाई करेंगे, ऐप से नहीं। तो इसके लिए आप गूगल को खोल लें अपने फ़ोन में और आप लिखें इधर अप्लाई EU सेटलमेंट स्कीम नॉन EEA फैमिली मेम्बर्स या नॉन EU फैमिली मेम्बर्स लिखें, इसको सर्च कर लें, ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये पहला ऑप्शन क्लिक कर लें, ठीक है। तो जैसे ही पहला ऑप्शन करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये जो ऑप्शन है अप्लाई टू EU सेटलमेंट स्कीम, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो ये ख़ुद ब खुद तरीका वही है ऐप का, लेकिन सिर्फ क्या है कि ये जिनके पास पासपोर्ट नहीं है यूरोपीय यूनियन के, वो सिर्फ ऐप से अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन खोलते जाना है, ठीक है। आगे जाते हैं, ये देखें पासपोर्ट, बायोमेट्रिक रेजिडेंट कार्ड है, बायोमेट्रिक जो रेजिडेंट परमिट है जो कि UK में देते हैं। तो सबसे पहले आपने साइन इन होना है, एक ID बनानी है। अपनी ID बना के फिर उस ID में पासपोर्ट नंबर होगा या अपना नेशनल ID कार्ड या कुछ भी वो ID बनेगी, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, ठीक है। और फिर उस ID से वही तरीका होगा, आपकी तस्वीर ली जाएगी, पिक्चर ली जाएगी, ठीक है। तो आपका अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो वही तरीका सेम, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप अपने फ़ोन के ऐप के थ्रू अप्लाई कर लो, वही ऐप जो मैंने पहले बताई है EU एग्ज़िट ID। लेकिन आपने उस ऐप में नहीं जाना, जिनके पास नेशनैलिटी नहीं है वो इधर से ही अप्लाई करें, ठीक है। तो वो इधर से ही अप्लाई करेंगे, उस ऐप में जाएंगे तो उनका पासपोर्ट वो नहीं लेगा, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इधर से ही आपने ID बनाकर लैपटॉप से या फ़ोन के इंटरनेट से, गूगल से ही आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सारा प्रोसेस बहुत आसान होगा, तस्वीर लेंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन आखिर में एक काम होगा कि जब आप ये सारी ID बना के उनके सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, फिर वो आपको एक ईमेल भेजेंगे कि अब आप हमारी जो है अपॉइंटमेंट बुक करें हमारे किसी इदारे की, मंजूर शुदा इदारे की जो आपके आसपास हैं, और आप उधर आके फिंगरप्रिंट दें। तो फिर आप वो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। बाज़ दफ़ा वो अपॉइंटमेंट फ्री बुक होगी और बाज़ दफ़ा वो अपॉइंटमेंट पैसों से बुक होगी, ठीक है। तो अगर पैसे लगें तब भी बुक कर लें, वक्त ज़ाया ना करें, फ्री मिले फिर तो लाजमी बुक करें। तो उधर जाएंगे तो वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और वो आपकी तस्वीर लेंगे, स्कैन करेंगे, प्रूफ लेंगे, और फिर आपकी जो है वो बायोमेट्रिक कार्ड, रेजिडेंट कार्ड UK का अप्लाई हो जाएगा। तो ये है मुख्तसर तरीका UK की आइडेंटिटी कार्ड या बायोमेट्रिक कार्ड कह लें या वीज़ा कार्ड कह लें, वो अप्लाई करने का तरीका। तो इस तरीके से अप्लाई करें, किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाएं, ठीक है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, तरीका वही है जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह इंटरनेट से या लैपटॉप से या मोबाइल से ही अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, वो आपको बुलाएंगे उस डेट पे, फिंगरप्रिंट्स दें और तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर आपका कार्ड, रेजिडेंट कार्ड आपके पास आ जाएगा। तो ये था मुख्तसर सा तरीका जो हम आपको फ्री कॉस्टली बता सकते थे, हमने बता दिया। तो आए वापस चलते हैं आप। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हम मालूमाती वीडियो जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं हम बनाते रहते हैं।
तो आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, इस वादे के साथ, इस नारे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद।